साहिली डांस करते करते गिर जाती है, इसलिए वो अंदर भाग जाती है। यहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं कंटेस्टेंट, और फिर नकुल वहाँ पे आता है और कहता है कि साहिली गिर गई है तो वो इस राउंड से बाहर होगी। लेकिन अब हम फाइनल स्कोर्स देखते हैं, और वो स्कोर्स देखते तो सबसे नीचे साहिली का नाम रहता है। उसे सिर्फ 25 पॉइंट्स मिलते हैं और सबसे ज़्यादा रिया को 60 पॉइंट्स। यहाँ पे ये सुन के साहिली भी हैरान होती है। सचिन उसके पास जाता है बैक स्टेज और उसे समझा रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं जीत पाऊँगी। तुमने बहुत मेहनत से मुझे यहाँ तक लाया है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। काकू कहती है वो सही है, मैं ये ख्वाब नहीं देख सकती, ये सपना मैं नहीं देख सकती क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। सचिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर साहिली वो काकू की बात ही सोचती है और कहती है मैं ये नहीं कर पाऊँगी करके। यहाँ पे वो सचिन को कहती है रिया और रोशनी ये सब कर पाएंगी, और सभी भी, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं उनके काबिल नहीं हूँ और मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊँगी। मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम मुझे यहाँ तक लेके आए हो, पर अब मैं उस पर खरा नहीं उतर सकती। और वो रो रही होती है। सचिन उसे संभाल रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि ऐसा मत कर, तू हार गई तो हार गई, उसमें क्या है, तूने पार्ट तो लिया, तूने भाग तो लिया इसमें, और तू मुकाबला तो कर रही थी, बस हो गया। उतने में ही उन्हें सुनाई देता है कि नकुल यहाँ पे कहता है कि साइली इस कंपटीशन से बाहर है, और साइली और भी ज़्यादा हताश हो जाती है। नकुल सबको कहता है कि अपने अपनी जगह पे जाओ। तभी एक कंटेस्टेंट प्राची, उसके घर पे एक इमरजेंसी होती है, इसलिए उसको ये कंपटीशन छोड़ के जाना होता है। उस वजह से साइली उसकी जगह पे इस कंपटीशन में वापस आती है। नकुल अनाउंस करता है कि साइली स्टेज पे आ जाए करके। यहाँ पे साइली कहती है सचिन को कि मैं नहीं जाऊँगी करके। तो सचिन कहता है अगर हारना भी है और यहाँ से जाना भी है तो स्टेज पे सर ऊंचा करके जा, ऐसे पीछे से नहीं। और वो उसे स्टेज पे लेके आता है। साइली डरते डरते उसका हाथ पकड़ते पकड़ते स्टेज पे आती है, और वो पागल की तरह वापस काकू को देखती है, और काकू वहाँ पे उसे चिढ़ा रही होती है। क्यों उसे देखना होता है काकू की तरफ? क्या है रिया, रोशनी और काकू में जो सचिन इतना उसके साथ दे रहा उसको साथ नहीं देती, पर उसको रिया, रोशनी और काकू क्या कर रहे हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। वो लोग जो बोलेंगे वो सही है, और सचिन जो उसका हौसला बढ़ा रहा है, उसे आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहा है, वो गलत है। यहाँ पे सचिन कहता है तू यहाँ वहाँ मत देख, सामने देख। यहाँ पे नकुल उसे कहता है कि एक हमारी कंटेस्टेंट है प्राची, उसके घर पे एक इमरजेंसी है, सो उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है, और उसके बदले में तुम यहाँ पे रहोगी। तुम्हें वापस इस कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। और यहाँ पे सचिन खुश हो जाता है। रोशनी, रिया और रेणुका, ज़्यादातर के रोशनी और रेणुका खुश नहीं होते हैं। यहाँ पे सचिन उसे कहता है देख, दोबारा तुझे चांस मिला है, मौका है, अब इस कंपटीशन में जीत। और उसे वहाँ पे कहता है कि अपनी जगह पे जाके खड़ी रह करके। साइली वहाँ पे जाती है और सचिन बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे नकुल अनाउंस करता है अब जो तीसरा राउंड है वो है किफ़ायती क्वीन। इसका मतलब है जो भी गृहिणी अपने घर पे जो सामान लेके आती है वो कम से कम दाम में कैसे लेके आएगी, ये देखना है करके। और यहाँ पे सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन नकुल कहता है उससे पहले इन सब बहुओं के पतियों को एक कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। वो सबके पतियों को बुलाता है और कहता है यहाँ पे पुशअप्स करने हैं। सचिन और रजत आ जाते हैं। तेजस पागल की तरह वहाँ पे घूम रहा होता है। रेणुका और रोशनी मिलके उसे नीचे उतारते हैं, और फिर वो आता है स्टेज पे। यहाँ पे नकुल उन लोग को पुशअप्स करने के लिए कहते हैं। रजत और सचिन बराबर से पुशअप्स कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तेजस कुछ कर नहीं पाता है। रेणुका कहती है वो तो एक्सरसाइज करता है। वो क्या कहते हैं रोशनी उसे, तो रोशनी कहती है डम्बल्स। वो तो रेणुका कहती है हाँ, छत पे जाके डंबल्स उठाता है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करता है, तो ये तेजस राउंड जीतेगा ही। यहाँ पे सचिन भी रेणुका को चिढ़ा रहा होता है और तेजस को भी। यहाँ पे रजत और सचिन काफ़ी अच्छी तरह से पुशअप्स करते हैं, लेकिन तेजस एक ही ऊपर नीचे होता है और सो ही जाता है वहाँ पे। ये देख के सचिन उसे चिढ़ाता है और कहता है इसको बाहर फेंको करके। रजत को कहता है उसको उठाओ और हम लोग इसको बाहर फेंक दे करके, और वो उसे बाजू में कर देते हैं। यहाँ पे बहुओं का राउंड चालू कर देते हैं। वो लोग को कहते हैं कि आप लोग अंदर जाइए और 1500 रुपये में जितनी सारी चीज़ें घर के सामान की होगी वो लेके आइए, लेकिन आपका बजट है 1500, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए वरना आप लोग बाहर जाओगे इस कंपटीशन से। सारी बहुएं अंदर चली जाती है शॉपिंग करने के लिए।
तब तक यहाँ पे रजत, रेणुका और तेजस, शकु, सचिन रजत को स्टेज पे बुलाते हैं और कहते हैं मेरे सामने एक बॉक्स है, उसके अंदर हाथ डालिए और छू के बताइए ये चीज़ क्या है, और जो भी सही से पहचानेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये सुन के रेणुका को बहुत ही अच्छा लगता है और तेजस लालची आदमी रेणुका के पास आता है और कहता है सही से पहचान, हम लोग को 10,000 रुपये मिलेंगे माँ, 10,000। और वो कहती है हाँ हाँ। तो यहाँ पे नकुल कहता है पहले कौन हाथ डालेगा, तो रेणुका कहती है मैं करके। वो अंदर हाथ डालती है और फिर छूती है और कहती ई ये तो गोबर की तरह लग रहा है, नरम नरम कुछ तो ऐसे, और वो हाथ निकालती है और बाँस लेने लगती है। यहाँ पे फिर नकुल कहता है तेजस तुम डालोगे, तेजस डालता है और फिर कहता है नहीं ई मुझे नहीं पता करके। फिर सचिन और रजत भी हाथ डालते हैं लेकिन उन्हें भी पता नहीं चलता है। तभी फिर नकुल खुद हाथ डालता है और वो चीज़ बाहर निकालता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो इन लोग ने बोला होता है। तभी वो कहता है फिर आप लोग अब 10,000 रुपये हार गए, और उनको कहता है आप लोग अपनी अपनी जगहों पे जाओ और बैठ जाओ क्योंकि अब बहुओं का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उनको बुलाने का वक्त हो गया है। रजत सारी बहुओं को कहता है आप अपना अपना सामान लेके बाहर आइए करके, स्टेज पे आइए। सब लोग अपना अपना सामान लेके आते हैं। रोशनी और रिया तो अपने आप अपना सामान अपने टेबल पे रख देती है, लेकिन यहाँ पे साइली का सामान बहुत ही हेवी रहता है। इस वजह से नकुल उसकी मदद करता है उसके टेबल तक जाने में। यहाँ पे रोशनी से नकुल शुरू करता है क्या लाया है, तो रोशनी ने एक ग्राइंडर लाया होता है, बस उतना ही 1300 का, तो वो उस रेंज के अंदर होती है इसलिए वो बच जाती है। फिर वो रिया के पास जाता है। रिया बहुत सारी चीज़ें लेती है और वो भी 1300-1400 के अंदर ही होता है, तो वो भी बच जाती है। वो कहता है तुमने ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाया है तो शायद तुम आगे बढ़ोगी करके। फिर वो साइली के पास आता है। साइली इतनी सारी चीज़ें निकालती है, ये देख के नकुल बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन रेणुका, रोशनी ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। सचिन साइली की तारीफ़ करता है। साइली कहती है मैं उस परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ पे इतनी अमीरी नहीं थी, इसलिए हम लोग ने किफ़ायती चीज़ें ही लेना सीखा है। हम लोग कभी भूखे नहीं सोए हैं, माँ बाप ने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया, लेकिन वही चीज़ें लेनी सिखाई है जो किफ़ायती है, और हम लोग रोज़ वो चीज़ें इस्तेमाल कर सके सबके साथ, वही चीज़ें मैंने ख़रीद के लाई है। ये सुन के नकुल बहुत ही खुश हो जाता है। सभी भी खुश हो जाती है। सचिन तो अपनी बाइकों की तारीफ़ ही करता है। फिर नकुल कहता है बहुत सारी चीज़ें आपने लाई है और किफ़ायती भी है और बजट के अंदर भी है। यहाँ पे वो साइली की तारीफ़ भी करता है और साइली भी खुश हो जाती है। फिर वो सभी के पास आता है। सभी भी अपनी सारी चीज़ें निकालता है। नकुल उसे कहता है आप टीचर हो तो, और आपने उसी हिसाब से आपका सामान लाया है करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1650 होते हैं, तो 150 रुपया ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आप एलिमिनेट हो जाती है, इस कंपटीशन से बाहर जाती है। और ये सुन के साइली को बहुत दुख होता है। साइली सभी को देख रही होती है। सभी साइली के पास आती है और कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम नहीं, तुम्हें जीतना है ये कंपटीशन। और वो बाय बोलती है और वहाँ से निकलती है। नकुल रजत को भी स्टेज पे बुलाता है और उन दोनों को थैंक्स बोल के, बाय बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस कंपटीशन में साइली नंबर 1 रही क्योंकि उसने किफ़ायती चीज़ें लाई है और बजट के अंदर, बहुत ही अंदर, और ये राउंड साइली जीत जाती है।